धनबाद के झरिया, कतरास और केंदवाड़ी इलाके में जमीन अधिग्रहण को लेकर ग्रामीणों का विरोध बढ़ता जा रहा है। ग्रामीणों का आरोप है कि बीसीसीएल ने करीब 40 साल पहले मुकुंदा ओपन कास्ट परियोजना के लिए 16 गांवों की जमीन अधिग्रहित की थी, लेकिन अब तक सैकड़ों रैयतों को न तो नियोजन मिला और न ही उचित मुआवजा। ग्रामीणों के मुताबिक करीब 300 परिवारों को नियोजन और मुआवजा दिया गया, जबकि 600 से अधिक रैयत आज भी अपने अधिकार के लिए संघर्ष कर रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि एक तरफ झरिया पुनर्वास योजना के तहत बैलगड़िया टाउनशिप में आवास बनाए जा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ उनकी जमीन पर निर्माण की कोशिश की जा रही है। इसे लेकर ग्रामीणों ने बीसीसीएल और राज्य सरकार के खिलाफ नाराजगी व्यक्त की है। उनका कहना है कि जब तक मुआवजा और नियोजन का समाधान नहीं होता वो जमीन नहीं देंगे। रैयतों ने वर्ष 2012 की उस बैठक का भी हवाला दिया जिसमें कथित तौर पर अनुपयोगी जमीन वापस करने पर सहमति बनी थी। ग्रामीणों ने सरकार और प्रशासन से मामले का जल्द समाधान करने की मांग की है। उनका कहना है कि न्याय नहीं मिला तो आंदोलन और तेज किया जाएगा। बड़े दुर्भाग्य के साथ आंदोलन कर ही रहे हैं उतना दिन से। किसी भी हालत में हम लोग जमीन नहीं देने जा रहे हैं। ये हमारी बूढ़ी माता यही है ना, ये जमीन साफ कर रहा था जरेडा वाला, जमीन फिर सो गई और बोली कि बेटा हम पर चढ़ा दो गाड़ी, उसके बाद हमारा जमीन में तुम काम करेगा। एक पैसा ही नहीं ली है, एक भी नियोजन नहीं मिला है। और एक इंपॉर्टेंट बात आपको हम बता देते हैं, हम लोग से छूट गया कि भू राजस्व मंत्री ये मथुरा महतो जब थे तो प्रशांत कुमार हमारे यहाँ डीसी थे। सारे लोग हम लोग थे, आपका रैयत लोग, अब आपका मथुरा महतो ये भू राजस्व मंत्री थे। उनकी अध्यक्षता में 3 बार मीटिंग हुई। उनका आदेश हुआ कि रैयतों को जमीन वापिस कर दिया जाए। उसका लिखित हमारे पास है, डीसी का साइन उसमें है। मिला कहाँ मिला? तब से हम लोग संघर्ष कर ही रहे हैं। 7 महीना इस रोड में हम लोग धरना दिए, 1-2 दिन की बात नहीं है, 7 महीना आज तक हम लोग को यही ठकाया रहा है। हाँ, बिगुल फूक दिए हैं। मुकुंदा ओपन कास्ट प्रोजेक्ट जो बीसीसीएल की एक परियोजना थी, उसके लिए वर्ष 1984-85 में इस बलियापुर अंचल के 16 गांव की जमीन का अर्जन किया गया था। 1759.44 एकड़ जमीन का अर्जन किया गया और उस समय बीसीसीएल प्रबंधन के साथ एक वार्ता हुई थी रैयतों की। उस वार्ता में यह तय हुआ था कि 978 रैयतों को रोजगार दिया जाएगा, नियोजन दिया जाएगा। लेकिन दुर्भाग्य है कि 40 वर्ष के बाद भी रैयतों को नियोजन नहीं दिया गया और उसमें से 952 एकड़ जमीन झरिया पुनर्वास एवं विकास प्राधिकार को हस्तांतरित कर दिया गया, जो गैर कानूनी है, रैयतों के साथ धोखाधड़ी है। यहाँ के मूल वासियों को ठगा गया, लूटा गया, मैं मानता हूँ। और इसको लेकर काफी आंदोलन भी लोगों ने किया। अलग अलग मोया के लोगों ने अलग अलग समय पर आंदोलन किया और उस समय फिर एक बात हुई थी, तो कालीन डीसी थे यहाँ प्रशांत कुमार जी, उनसे वार्ता हुई थी 2012 में, त्रिपक्षीय वार्ता हुई थी और उसमें निर्णय लिया गया था कि जो जमीन हम यूज नहीं कर रहे हैं, जिसका बीसीसीएल उपयोग नहीं कर रही है, वह जमीन वापस होगी। और उसके अनुसार फिर सीओ ने सभी रैयतों को एक पत्र भी दिया था। लेकिन दुर्भाग्य है कि वो पत्र में ही रह गया। सीओ ने लोगों से अपनी जमीन के कागजात मांगे थे, रैयतों ने अपने कागजात भी जमा किए। उसके बाद वो परिणाम ठंडे बस्ते में डाल दिया गया प्रशासन की ओर से, सरकार की ओर। आंदोलन कर ही रहे हैं उतना दिन से। किसी भी हालत में हम लोग जमीन नहीं देने जा रहे हैं। ये हमारी बूढ़ी माता यही है ना,